हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सैग क्या होता है और सैग से अगर आपका एग्ज़ाम है एकेटीयू यानी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कोई भी छात्र हो या फिर उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे पावर सिस्टम फर्स्ट के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि एकेटीयू फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं इससे हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि सैग क्या होता है और सैग से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सैग की टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% फिक्स आता है। अब सैग क्या होता है, ये इसमें पहला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बनता है कि सैग, पहली बात तो सैग होता क्या है। दूसरा बनता है कि जब दो पोल इक्वल लेवल पे हों तो सैग क्या होगा, और जब पोल अनइक्वल लेवल पे हों तो अब सैग क्या होगा। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, दोनों के मेथड अलग अलग हैं। समझते हैं इसको है कि सैग होता क्या है। सबसे पहले सैग क्या होता है भाई। सैग जो होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं झोल। क्या बोलते हैं? झोल। द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर इज कॉल्ड सैग। जैसे कि यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा। अब इस फिगर में अब देखिए, पोल, ये एक आपका पोल है, पोल ए, और यहाँ पे एक पोल है, पोल बी। दोनों ही पोल की लेंथ हम मान लेते हैं 3 मीटर का ये पोल है, 3 मीटर का ये खंभा है। दोनों खंभा भाई एक ही इक्वल लेवल का है, दोनों बराबर साइज़ का है, दोनों की हाइट बराबर है, तो इक्वल लेवल का सैग होगा। अब इसको एक तार बांध के लटका दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक तार हमने लटका दिया है। तो सबसे निचला जो पॉइंट होगा तार का, और जो तार आपका होना चाहिए या होना तो ये चाहिए आपने लगाया तो, लेकिन भाई प्रॉब्लम यह है कि लटक गया तार, इस लटक गया तो इसके जो निचला पॉइंट सबसे होगा, यानी इससे नीचे वो लटका नहीं है, सबसे मिडल पॉइंट, सबसे निचला वाला पॉइंट ये है। सबसे निचला पॉइंट से और इस ऊपर वाले पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं सैग। इसको हम एस से डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं सैग, और इसी को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये हो गया सैग। सैग को आप इस प्रकार से फिगर बना के डिफाइन कर सकते हैं। अब दूसरा इससे क्वेश्चन ये बनता है कि सपोर्ट एट इक्वल लेवल, यानी जब दोनों पोल जो हैं वो इक्वल लेवल के हों, दोनों की हाइट एकदम बराबर हो, उस कंडीशन में सैग क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इस फिगर में ही, इसी में देख लीजिए, तो भाई ये वाला जो पोल है वो 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 मीटर का, लेकिन हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों की हाइट जो है वो बराबर ही है पोल की। ठीक है, अच्छा, दोनों की हाइट बराबर है। तो मान लीजिए ये आपका एक पोल है, पोल ए है, एक तार आपने यहाँ पे बांध के लटका दिया है। सबसे निचला पॉइंट ये है, इसको हमने ओ मान लिया है। ठीक है, उसी तरह का इस फिगर में भी देख सकते हैं, सेम वही काम किया है। यहाँ पे एक पोल ए है, यहाँ पे बी है, सबसे निचला पॉइंट यहाँ पे ओ मान लिया है। अब देखिए टोटल, मान लीजिए तार जो है 50 मीटर का तार हो सकता है, तो टोटल तार जो है मान लीजिए बहुत बड़ा तार आपका है, लेकिन अगर हम तार को बीच से अगर यहाँ पे इसका मिडल पॉइंट निकाल लेते हैं तो भाई L/2 ये होगा, L/2 होगा, आधा ये होगा, आधा ये होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो L आ जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो तार लटका हुआ है सबसे निचले पॉइंट से, यहाँ पर एक हम पॉइंट P मान ले रहे हैं। अब वो पॉइंट क्या है इसके बारे में बताएंगे आपको। ये पॉइंट P वह पॉइंट है, मान लेते हैं हम कोई एक पॉइंट, कहीं भी मान सकते हैं आप हैं। जैसे एक तार यहाँ पे है तो एक पॉइंट यहाँ पे कहीं भी मान लेंगे। क्यों मानते हैं? मानते इसलिए हैं ताकि हम पूरे तार की लेंथ को कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि हम ऐसे नहीं बता सकते ना, बहुत लंबा तार है तो कैसे उसका वेट निकाल पाएंगे, कैसे उसकी लेंथ निकाल पाएंगे किसी पर्टिकुलर साइज ना। तो इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट P मान लेते हैं हमें। मानने के बाद अब मान लेते हैं ये जो तार यहाँ से पॉइंट P माना हुआ है, सबसे निचले वाले पॉइंट से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको हम मान लेते हैं x। बहुत छोटी सी लेंथ होती है, जैसे कि अगर आपका 50 मीटर, हज़ारों मीटर, 100 मीटर का तार है, तो भाई अगर छोटे से पॉइंट पूछ ले कि भाई 100 मीटर का तार है, बताइए, एक यहाँ पे हमको साइज़ बता रहे हैं, ये साइज़ है, अब बताओ इसका वेट कितना होगा ना, या फिर इसका सैग कितना होगा। हर पर्टिकुलर हर पॉइंट पर सैग होगा ना, टोटल सैग निकालते हैं हम लोग कैलकुलेट करके, जोड़ करके। तो इसका जो तार है, छोटा सा तार, ये वाला वायर, ये वायर जो है, इसका एक वेट भी होगा, इसका एक लेंथ भी होगा, साइज़ भी होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी लेंथ से और इसके वेट W से गुणा कर दें तो टोटल इस कंडक्टर का साइज निकल जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे W इंटू एक्स कर लेते हैं। ये जो लेंथ है वो मान लीजिए x है, और यहाँ पे इसका जो वेट है, इतने तार का वेट, खाली इतने तार का वेट जो है कितना है, W, तो WX कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कुछ डिफाइन कर दिया है, जैसे L जो है वो स्पैन लेंथ है, W जो है वेट ऑफ कंडक्टर है ना, पर यूनिट लेंथ, यानी कि हमने x के गुणा कर दिया तो वो पर यूनिट के लिए हो गया। अब x करते जाइए तो पूरा आपका पूरे तार का निकल जाएगा। टी क्या है, वो टेंशन इन द कंडक्टर, यानी जो तरवा है, लटका जो है,
ये जो तार वाला लटका है इसका एक तनाव होगा इस पर ना, एक टेंशन इस पर होगा ना, तो वही टी लिखा हुआ है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। एस से सैग दिखाते हैं, ये तो आप बता चुके हैं अच्छे से। अच्छा आगे चलते हैं, हमें कहाँ गया भाई, हाँ अब इसके बाद क्या किया गया है, अब इसके बाद जो मैंने आपको बता दिया है ना वही यहाँ पे लिख दिया है। जैसे मैंने बताया कि एक पॉइंट पी यहाँ पे कंसीडर करते हैं, मैंने आपको फिगर में दिखाया कि एक पॉइंट जो है पी यहाँ पे ऐसे था ना, ये था, ये आपका सैग था, ये आपका सबसे ऊपर वाला पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हमने माना हुआ था पी, यहाँ पे एक पॉइंट पी माना हुआ था हमने, पी माना हुआ था ना, वही पॉइंट की बात की जा रही है। इट्स कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई टेकिंग जीरो एज द ओरिजिन। अच्छा ये जो जीरो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो है जीरो है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को भाई एक आपको क्षैतिज एक्सिस मिल जाएगा, अक्ष मिल जाएगा, और ये आपका एक तरह से वाई मान लीजिए एक्सिस है ना, इतना प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। इफ़ द कर्वेचर इज कंसिडर टू सो स्मॉल, यानी जो हमने स्मॉल एक्स माना हुआ है उसी को लिखा गया है। द वेट ऑफ डब्ल्यू एक्स द कंडक्टर एक्टिंग एट डिस्टेंस एक्स बाई टू फ्रॉम ओ, यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है, फिगर एक बार देख लेते हैं फिर से है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे छोटका वाला पॉइंट माने हैं एक्स ना, उसका टोटल डब्ल्यू से गुणा करके निकाल दिए हैं, तो आ गया है कितना डब्ल्यू एक्स, उसका पूरा वेट ना। और इसके अलावा ये जो तार आपका लटका हुआ है उसके बीच में यहाँ पर अगर उसका हम आधा कर दें, यानी टोटल जो है एक्स था ना, तो अगर हम इसको आधा कर लें तो एक्स बाई टू होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ तक तो होगा ही। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे हम कि द टेंशन टी एक्टिंग एट ओ, टी जो टेंशन है वो एक्टिंग अक्ष जो एक्सिस है ओ एक्सिस उसी पर तो लाई कर रहा है। टेकिंग मोमेंट्स ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट पॉइंट पी वी गेट, यानी उसका मोमेंट निकालते हैं। टेकिंग मोमेंट ऑफ दीज, मोमेंट आपने पढ़ा होगा अगर आपने EMFT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ी होगी तो मोमेंट निकालना आपको आता होगा। उसमें क्या करते हैं, टेंसाइल एंड वाई एक्सिस का मल्टीप्लाई इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, यानी जो छोटा वाला लेंथ था कंडक्टर का डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई टू, यानी कि उसका आधा जो लेंथ है उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं हमें। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे वाई की वैल्यू आपको निकालनी होती है, तो वाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू एक्स स्क्वायर है बाई टू जो है नीचे आ जाएगा, टी यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा फार्मूला, ठीक है। द मैक्सिमम सैग इन रिप्रेजेंटेड द वैल्यू ऑफ वाई एट आइदर ऑफ द सपोर्ट ए एंड बी। एट सपोर्ट ए और बी, यानी कोई भी पोल है, यहाँ पे पोल दो ठो था, दोनों समान था, तो ये वाला ए था, ये वाला बी था, तो किसी भी पोल पे हम निकाल रहे हैं, तो x इक्वल टू एल बाई टू एंड वाई इक्वल टू एक्स हम पुट करेंगे, यानी जो x यहाँ पे जो x लिखा हुआ है x की जगह पर एल बाई टू पुट कर देंगे, y की जगह पर हम कैपिटल S पुट कर देंगे, केवल पुट करना है। इस वाले जो आया हुआ है ड्राइव करके उसमें भाई x जहाँ दिख रहा है वहाँ पे एल बाई टू रख दीजिए, जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे S रख दीजिए, और कुछ नहीं करना है, रख दीजिए। रखेंगे जब तो S इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो y की जगह पर s हो जाएगा, तो s इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स की जगह पर एल बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू टी हो जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 80, यही आपको निकालना था। यानी सैग का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू टी, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 80, यही है सैग का फार्मूला, तब जब दोनों पोल इक्वल लेवल के हों। अब बात करते हैं जब पोल इक्वल लेवल के नहीं हो, इक्वल लेवल का नहीं हो मतलब देखिए एक पोल यहाँ पे था, अब भाई एक पोल हमने लगाए हुए हैं, यहाँ पे पानी बह रहा है, नदी है, नदी में से खूब पानी बह रहा है, अब पोल हमने इसमें लगाया हुआ है, तो भाई होल का साइज़ थोड़ा सा देखिए ऊपर नीचे हो गया ना, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में थोड़ा सा ऊपर नीचे गैप हो गया, तो भाई पोल तो दोनों हमने लगाया था 3-3 मीटर का, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि एक पोलवा जो है थोड़ा नीचे चला गया ज़मीन के अंदर, इसलिए छोटा बड़ा हो गया। तो जब इक्वल लेवल के नहीं होंगे ना तो उसको निकालने के लिए थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं अनइक्वल लेवल, यानी इक्वल लेवल नहीं है तो कैसे निकालेंगे इसको। अब देखिए एल जो है वो स्पैन लेंथ है, आप अच्छे जान चुके हैं। एच जो है डिफरेंस इन लेवल्स बिटवीन टू सपोर्ट्स है। x1 जो है वो डिस्टेंस ऑफ, अच्छा इसको बताने से पहले आप इसको फिगर को देख लीजिए, समझाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, आपको याद रटना नहीं पड़ेगा। एक पोल ए है, ये दूसरा पोल बी है। अच्छा जो पहिया दिख रहा है पतला सा ना, ये पोल है, पोल यानी खम्भवा ना। अच्छा यहाँ पे समझते हैं कि ये जो पोल है यहाँ पर एक हम यहाँ पे तार लटकाए हुए हैं, तो इस वाले तार से इस वाले तार के बीच में लटका हुआ है। सबसे निचला जो पॉइंट है यहाँ पे ओ मान लिए हमें, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ओ मान लिए हैं। इसके बाद अब यहाँ पे जो बी है और जो नीचवा वाला पोलवा है उसके बीच में एक सीधी रेखा खींचेंगे तो इसकी एक बार हाइट निकलेगी एच, यानी इस वाले पोल से एच हाइट ये बड़ा है, ये निकल गया।
अब झोल क्या होता है भाई, सबसे ऊपला वाला पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट पोल का टू सबसे निचला वाला पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं सैग। तो यहाँ पे सैग को S2 यहाँ पे माना हुआ है, आप चाहे तो S मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये तो एक सैग हुआ ही, साथ ही साथ ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट तो ये भी है, ये भी सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ये भी सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट से सबसे निचला वाला पॉइंट यानी हाई वाला पॉइंट, इसको भी बोलते हैं सैग। तो यहाँ पे S1 S2 मान लिया है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए पूरा पोल आपका था, दोनों तार लटका दिए हैं, सबसे बीचा वाला पॉइंट ये है, तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितना होगा, L होगा। तो ये वाला L/2 हो जाएगा, ये वाला भी L/2 हो गया। लेकिन यहाँ पे L/2 नहीं किया, यहाँ पे X1 और X2 कर दिया है, टोटल L मान लिया है, यानी L = X1 + X2 होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल 100% होगा ही होगा, क्योंकि ये X1 है ये X2 है, तो टोटल L है, तो X1 + X2 = L होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह इसको टाइप किया है। आप जानते हैं कि छोटा वाला जो A पॉइंट है, जो A पॉइंट है, ये वाला पॉइंट A पॉइंट, ये वाला, इसके लिए जो सैग S1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ तक के लिए अगर हम मानते हैं इस वाले पॉइंट के लिए और इस वाले पॉइंट के लिए, तो यहाँ तक के लिए तो पोल इक्वल था, तो उसके लिए सैग निकालेंगे। तो S1 = WL²/8T होता है, ये तो आप जानते हैं, तो उसी फार्मूले से पहले वाले से लिख लिया हमने। अब S2 के लिए हमने निकाल लिया WX²/2T, ये हमने दूसरे के लिए निकाल लिया, यानी कि इस वाली लेंथ के लिए निकाल लिया, S2 के लिए निकाल लिया। अब हम जानते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है कि X1 + X2 = L होता है, जोड़ेंगे तो दोनों का लेंथ L आ जाएगा। हम करते क्या हैं भाई, टोटल जो लेंथ था वो S2, यहाँ तक S2 है और ये S1 है, ठीक है। अब हमको ये वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, S2 - S1 कर देंगे तो ये निकल जाएगा, H निकल जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल जाएगा, तो वही काम करते हैं, S2 - S1 करते हैं = अब ये वाला माइनस के वाला कर देते हैं, वही काम किया है। तो यहाँ पे W/2T कॉमन ले लिया है, बचेगा क्या, X2² - के X1², ये इतना बच जाएगा। यहाँ तक कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको आता है। अब यहीं पे एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए फार्मूला बन रहा है A² - के B² का, तो X² - X1 का है, तो यहाँ पे X2 + X1 और दूसरे कोष्टक में X2 - X1 कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो वही काम आगे करें। हाँ देखिए यहाँ पे X2 + X1, X2 - X1 कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या किया है, यहाँ पे काम ये किया है कि S2 - S1 बराबर हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ पे ओमेगा, अच्छा X2 + X1, आप कहेंगे कि सर X1 + X2 = पता है कि L होता है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर L पुट कर लिया है, तो यहाँ पे W/L हो गया, और ये वाला जो है सेम टू सेम उतार दिया है यहाँ पे, और नीचे 2T है ही, और इसके बराबर हमने निकाला ही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फाइनली क्या करते हैं, जो S2 - S1 निकाले हैं ना, इसके जगह पर हम पुट करेंगे H, यानी हाइट H, तो इसके ऊपर H पुट करते हैं, तो भाई खाली H यहाँ पे हो जाएगा, बाकी सेम उतर जाएगा, यहाँ पे सेम टू सेम उतर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा X2 - X1 बराबर निकाल लीजिए, तो X2 - X1 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे H था ही, 2T ऊपर चला जाएगा तो 2TH हो जाएगा अपॉन ओमेगा, ओमेगा या फिर W कर सकते हैं, WL हो जाएगा। यहाँ तक भी कुछ नहीं किया, X2 - X1 निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे हम कि एक हमने पास डेरिवेशन आया, ये वाला फार्मूला आया, X2 - X1 = 2TH अपॉन ओमेगा L या फिर WL जो भी बोलिए, एक आपका ये आ गया, और एक इक्वेशन हमने ऊपर बनाया था, ये वाला तो है, ये कहाँ से आ गया, ये वाला इक्वेशन हम लोग का है ना। तो L = क्या है, X1 + X2, तो X1 + X2 यहाँ पे ऐड करेंगे, इसके साथ किसके साथ ऐड करेंगे, इस वाले इक्वेशन के साथ, ये वाला इक्वेशन जो दिख रहा है ये वाला ना। तो यहाँ पे X2 - के X1 था, और उधर क्या था, X1 + X2 था ना, बराबर में यहाँ पर उस साइड क्या था, L था, तो L प्लस आपका जगह 2TH, दोनों को ऐड ही तो कर रहे हैं, 2TH अपॉन WL आ जाएगा। अब यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, तो होगा क्या कि यहाँ पे X1 से X1 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x2 = ये आ जाएगा पूरा। तो देखिए 2x2 = यहाँ पे देखिए 2x2 = L प्लस ये पूरा आ गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इसके बाद 2x2 = ये आ चुका है। अब हम x2 = निकालेंगे, तो जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, 2HTH है, तो 2 से ये कट जाएगा, तो भाई TH अपॉन WL केवल आ जाएगा। तो X1 और X2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमारा X2 का जो वैल्यू है वो फाइनली ये आ गया है। यही आपको प्रूव करके लाना था, यही आपको निकालना था। तो X2 की वैल्यू आपने निकाल ली है, और इसी X2 की वैल्यू को आप चाहे तो इसमें रख दीजिए, आपका X1 की वैल्यू भी जो है निकल जाएगी। जैसे आप जानते हैं ना, X1 +
x2 इक्वल टू एल होता है ना, तो x1 इक्वल टू क्या होगा, l माइनस x2 होगा ना, l माइनस एक्स टू होगा ना। तो l माइनस के x2 की पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आपने। पुट करने के बाद यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या, सॉरी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, l/2 माइनस के टी एच अपॉन ओमेगा एल या फिर WL। तो ये आपका आ गया पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो यही आपको निकालना था। x1 और x2 की वैल्यू ये अनइक्वल लेवल के लिए था। अच्छा, आफ्टर फाइंडिंग x1 एंड x2 दीज वैल्यूज ऑफ s1 एंड s2 कैन बी कैलकुलेटेड, यानी इस दोनों के माध्यम से आप S1 और S2 दोनों को निकाल सकते हैं। यानी सैग जो है इक्वल लेवल का और अनइक्वल लेवल का दोनों निकाल सकते हैं क्या क्या सैग है। तो इस तरीके से आप किसी प्रकार के सैग को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैग के लिए। इसके अलावा एक टॉपिक आता है कटेनरी मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सैग। तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वीडियो आपने देखी होगी तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।